अंग्रेजी मतलब उच्च संस्कार और मॉडर्न युग। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? कई बार व्यवहारिक जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए इस बात का एहसास हुआ कि फर्राटेदार अंग्रेजी ना बोल पाना पिछड़ापन है। बरकस हिंदी में बोलने के बहुत बार तो इस बात की कशिश दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बिताए गए पलों में ज्यादातर समय देखने को मिले। बहुतेर मित्र यह बात समझते हुए वाद संवाद हिंदी में ही करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए अंग्रेजी ना बोल पाना तो उन्हें सीधे कॉलर पकड़कर मूर्खों की कतार में ले जाकर खड़ा करना देना जैसा ही है। मतलब आप अंग्रेजी भाषा का बात बात पर प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं तो आप बहुत ही विद्वेषी हैं वरना मूर्ख। आज तक यह बात नहीं समझ पाया कि जो सहज होकर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते या फिर नहीं बोल पाते वो वाकई ऐसे ही प्रभु बुद्ध जनों के नजरिए में मूर्ख हैं या फिर उनके प्रति इस तरह की नजरिया रखने वाला ही तो मूर्ख नहीं, अंग्रेजी को लेकर खास तरह का टैबू बना हुआ है। बहुत उधेड़पन टाइप महसूस होने लगता है। जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। कभी कभार तो सोचने लग जाता हूँ प्रबुद्ध से ही पूछ लिया जाए क्या। फिर ठहर कर खुद को नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ ध्यान केंद्रित करने के समय खर्च कर देता हूँ। किसी ऑफिस में प्रवेश करते ही प्राय किसी बड़े पद पर विराजमान अधिकारी जब अंग्रेजी से ही अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो थोड़ी देर के लिए अचंभित हो जाता हूँ। मुझे महसूस होने लगता है कि आखिर साहब के टेबल के सामने खड़ा इंसान उस अधिकारी के प्रति क्या सोच रहा होगा जिसे अंग्रेजी के शब्दों से कभी भेंट ही नहीं हुई हो। अंग्रेजी ही क्यों, व्यक्तिगत तौर पे मुझे किसी भी भाषा से कोई कौफत नहीं, बल्कि आधा भारत जो गांव में रहता है उनके बारे में चिंतित हो जाता हूँ। उनको सोचने के बाद व्यथित हो उठता हूँ। गांव में रहने वाले मुझे वो बच्चे याद आने लगते हैं और कई बार तो जहन से चेहरा तक नहीं उतरता जो अपने गांव का सरकारी स्कूलों के कमरे के नीचे बैठकर बार बार छत को निहार रहा होता है। मुझे तो आदमी का चेहरा जहन से नहीं उतर पाता है जो कड़ाके व मूसलधार बारिश के बीच अपने खेतों में काम कर रहा होता है और अचानक किसी दिन उसका कृषि पदाधिकारी से मुलाकात हो जाती है और अपने संबोधन में प्रणाम कहता है और साहब प्रणाम का उत्तर गुड मॉर्निंग से देते हैं। अंग्रेजी बोल पाने या फिर किसी कारणवश ना समझने की वजह से कई बार हम उस शख्सियत का भरे महफिल या फिर सार्वजनिक स्थानों पर हंसी उड़ाते हैं। उस पर तरह तरह का व्यंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अंग्रेजी ना बोल पाने वालों का मजाक उड़ाते हैं। कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाता है तो अंग्रेजी ना बोलने के लहजे में मजाक उड़ाकर खुश हो लेते हैं। यह हमारे दिनचर्या या अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अंग्रेजी ना बोल पाने वालों के इस कमी का फायदा उठाकर बड़े बड़े अंग्रेजी इंस्टीट्यूट ने अपने विज्ञापन व प्रचार प्रसार करने तक का हिस्सा तक बना लिया है। बाजार के दबाव के बीच ऐसे मासूम लोग फंस भी जाते हैं। चंद महीनों में ही फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने की गारंटी के साथ अंग्रेजी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी खासी रकम भी कमाते हैं। चंद महीनों में अंग्रेजी सिखा देने वाला कोचिंग का बड़े बड़े महानगरों से लेकर छोटे छोटे शहरों तक बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग यंत्र तंत्र दीवारों पर सार्वजनिक स्थानों पर चिपका मिलेगा। खैर, इस भेड़चाल में अनजाने में कुछ समझदार लोग भी शामिल हो जाते हैं। मतलब शहर से जब लोग गांव आते हैं तो धोती कुर्ता या फिर अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वहन नहीं करने वालों पर यही सामान्य बात लागू हो जाती है। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी इस परंपरा को निर्वाह न करने पर मजाक बनाते हैं। उन्हीं विलायती बाबू और ना जाने क्या क्या उपमा देने लग जाते हैं। उन पर जहां तहां तलख टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं।
मतलब जो धोती कुर्ता या फिर पूर्वजों की संस्कृति का पालन नहीं कर रहा है वो इंसान बेअक्ल है। इस तरह की आदत तो अब राष्ट्रीय आदतों में बेशुमार हो चुका है। इसे तो अब तो पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। हम इसके आदी हो चुके हैं। जो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलता है वह केवल विद्वान की श्रेणी में कैसे शामिल किया जा सकता है? क्या अंग्रेजी बोलना विद्वान होने का मापदंड हो सकता है? यही प्रवृत्ति बहुत तेजी के साथ निर्विघ्न होकर फल फूल रहा है। यह भी एक तरह की मानसिकता है। क्या जो अंग्रेजी बोलेगा वही केवल समाज में गिने चुने नामचीन लोगों के बीच स्थापित होगा? यह कुछ भी नहीं, बस अपने आप में श्रेष्ठता बोध की निशानी है। खुद पर अंग्रेजी बोलने का गुरूर सवार है। हिंदी हीन भावना और अंग्रेजी मतलब उच्च संस्कार और मॉडर्न युग। मुझे ऐसे लोगों पर बस तरस आता है जो श्रेष्ठता बोध के बीच अगले को हीनता भाव से देखता है। खैर, भारत में हिंदी पट्टी के लोगों के साथ संभावित यह दोष कह लीजिए या फिर कुछ भी, लेकिन अधिक पाया जाता है। वे धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। ज्ञानार्जन का उपलब्धि अंग्रेजी तो कतई नहीं हो सकता। दोस्तों, मुझे देश की तमाम भाषाओं से सानिध्य प्रेम है। आप इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी को लेकर मेरे प्रति कोफ्त का नजरिया मत पाल लीजिएगा। मैं किसी भी भाषा का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना दूसरों से खुद का सम्मान चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।